आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंतरिम बजट पेश हुआ, क्या उम्मीदें थी वो पूरी हो पाई या फिर जो आप मांग कर रही थी वो इस बजट में आपको नजर आई? मेरे हिसाब से बहुत ही निराशाजनक ये बजट रहा है, क्योंकि अगर आप देखें आज इस देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा तार तार हो रखी है, तो इन सब पे बजट में कुछ भी नहीं था। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो सिलेंडर है वो 400 रुपये से अब 1000 रुपये तक आ गया है, लेकिन बजट में इस बारे में कोई बात ही नहीं है। आप जॉब्स को देखें तो क्या क्रिएशन ऑफ जॉब्स के ऊपर बजट में बात करी गई। अगर हम महिलाओं की पार्टिसिपेशन देखें विमेन वर्कफोर्स में, कितना है? 23%। दैट इज़ टू लेस। 10% ऑफ स्टार्टअप्स आर ओन्ड बाय विमेन, ओनली 20% MSMEs आर ओन्ड बाय विमेन। तो इसके ऊपर ये जेंडर गैप भरने के लिए बजट में क्या प्रावधान थे? कुछ थे ही नहीं। मेरे हिसाब से बहुत निराशाजनक बजट रहा है। विमेन सेफ्टी की भी बात कर लें तो वही घिसी पिटी स्कीमें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसका जो असर है ज़मीन पे क्या है? क्यों नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अनाउंस करे गए? क्यों नहीं एक ऐसा कदम उठाया गया कि देश की जितनी पुलिस फोर्सेस हैं उनमें विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाएगी और उनके संसाधन बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे संसाधन नहीं बढ़ाएंगे, जवाबदेही नहीं बढ़ाएंगे, तब तक महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? लेकिन साथ ही 2 करोड़ घर देने की भी बातचीत हुई। साथ ही मध्यम वर्ग को लेकर भी बजट में बातें कही गई हैं, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? बजट में बातें तो बहुत कही जाती हैं। अभी कानून लाई थी ये सरकार, जिसका हमने भी बहुत स्वागत करा था कि लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण होगा, पर क्या हो गया? अभी लोकसभा आने वाली है और अभी तक वो आरक्षण लागू नहीं हुआ। अब जब लागू होगा तब देखा जाएगा। तो सच्चाई तो यही है कि एक आम इंसान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। साथ ही स्वाति, आपने कल शपथ ली राज्यसभा सदस्य के तौर पर, और ये देखने के लिए मिला कि आपने एक नहीं बल्कि कई बार शपथ ली। तो ये क्यों हुआ, क्या उसकी वजह थी? 2 बार शपथ ली मैंने। और मेरी जब शपथ हुई, देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक्टिविस्ट थी और एक्टिविस्ट रहूँगी। और मैं भगत सिंह को बहुत मानती हूँ, और भगत सिंह ने इस देश में एक बहुत इनकलाबी नारा बुलंद किया है, इनकलाब जिंदाबाद। तो अपनी शपथ के बाद मैंने इनकलाब जिंदाबाद बोला और मुझे बोला गया कि दोबारा शपथ लो, तो मैंने दोबारा शपथ ले ली। तो आपको उसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं है, और इसके पीछे सोच क्या है? क्या संदेश लेकर आप संसद के भीतर जा रही हैं कि आपको इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ा? मुझे लगता है कि इस वक्त देश के जो हालात हैं उसमें इनकलाबी लोगों को ही पार्लियामेंट में पहुंचने की ज़रूरत है। मैं इनकलाबी थी, इनकलाबी हूँ, इनकलाबी रहूँगी। जब जब जहाँ जहाँ मुझे कुछ भी गलत दिखेगा, मुझे अन्याय दिखेगा, मैं उसके खिलाफ इनकलाब करूँगी। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आई एम एन एक्टिविस्ट फर्स्ट एंड अ पार्लियामेंटेरियन सेकेंड। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से सांसदों को सस्पेंड किया गया, तो वो खतरे की घंटी आपको नज़र आती है कि जब आप ये कहती हैं कि आप एक्टिविस्ट हैं पहले? जी, लोकतंत्र पूरा का पूरा खतरे में है। आज आप देखिए किस तरीके से एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले सेशन में ही 146 MPs वर सस्पेंडेड। ये तो ऐतिहासिक रहा है, आज तक इतिहास में कभी इस तरीके के काम नहीं करे। तो ये जो मौजूदा सरकार है ये ऑपोजिशन से डरती है और ख़त्म करने की उनकी एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ऐसे में बुलंदी से अपनी आवाज़ संसद में रखना, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं की आवाज़ संसद में बुलंद करना, यही मेरा काम रहेगा। और मैं 9 साल से महिला आयोग की अध्यक्ष थी। बहुत लोगों ने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, रेप थ्रेट्स मिले, डेथ थ्रेट्स मिले, घर पे अटैक हुए, लेकिन मैं डरी नहीं। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूँगी। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कल दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आप आम आदमी पार्टी की सांसद हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आरोप लगाया है कि धांधली हुई, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भी मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल रहना चाहिए। आज सच में लोकतंत्र खतरे में है। आप देखिए एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, इसमें अगर खुलेआम धांधली होती
होती है, 8 वोट्स को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड होता है, फिर भी घोषित कर दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोकसभा का जो अब बड़ा चुनाव आने वाला है उसमें पता नहीं क्या क्या होगा। लोकतंत्र खतरे में है, ऑपोजिशन खतरे में है, और मैं ये मानती हूँ कि हर सांसद का सबसे बड़ा काम और धर्म है सरकार की जवाबदेही तय करना, सरकार से सवाल पूछना। अगर देश में ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो बस फिर येस मैन रहेंगे, येस विमेन रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ऐसे तो हमारा देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और मैं तो सभी से अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस आम आदमी पार्टी की जो एक प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति मालीवाल बताती हुई कि बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ सीधे तौर पर यहाँ पर वो भाजपा को निशाने पर ले रही हैं। कैमरामैन अंकित जैन के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।